हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आईसीआर टेक्नीशियन का 28 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईसीआर टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है साउथ का नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक और कथकली दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो मोहिनीअट्टम है ये केरल राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। कथक ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। और ये जो कथकली है ये आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में जो है ये तीनों कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम ये तीनों जो है साउथ का नृत्य है। लेकिन ये जो कथक है ना, ये उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ का नृत्य है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पीयूष गोयल के द्वारा 2021 में जो है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय यानी डिजिटल फूड म्यूजियम ये जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो देखिए, पीयूष गोयल के द्वारा 2021 में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में लॉन्च किया गया है। तो तंजावुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्स गैस ये जो है किस गैस का दूसरा नाम है। तो देखिए, ये जो मार्स गैस है ना, ये मीथेन गैस का दूसरा नाम है। तो मीथेन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि ये जो है किसने दी थी। तो ये बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। तो खान लोहानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में एक टेस्ट पारी में जो है सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में यानी 2021 में जो भारत और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट सीरीज हुआ था ना, उसमें जो है न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने जो है भारत के एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। तो एजाज पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो देखिए, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण अनुच्छेद प्रदान करता है ये अनुच्छेद 22 करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दल बदल विरोधी कानून ये जो है किस अनुसूची में है। तो ये जो आपका 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पैन का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि साइंस में जो है पैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था। तो देखिए, पैन का जो फुल फॉर्म होता है साइंस में ये पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी के साथ दांडी मार्च पर कितने सदस्य गए थे। तो देखिए, गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत जो है अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ किए थे। तो 78 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके फैक्ट्स के बारे में, तो ये जो दांडी मार्च था ना, ये आपका साबरमती आश्रम से दांडी तक 239 मील, अगर किलोमीटर की बात कर ले तो 385 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है, जिसे उस समय जो है नवसारी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है ये आपका गुजरात राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फीकी के नए अध्यक्ष ये जो है किसे बनाया गया है। तो देखिए, फीकी का जो फुल फॉर्म होता है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और फीकी ने घोषणा किया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है ये संजीव मेहता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजीव मेहता आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फीकी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो ये 1927 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो हर्षवर्धन नियोतिया है। और महासचिव कौन है। तो ये अरुण चावला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु नदी जल समझौता का
कितना प्रतिशत हिस्सा जो है भारत उपयोग करेगा। तो देखिए सिंधु नदी जो जल समझौता में इसमें संधि के प्रावधानों के अकॉर्डिंग जो है सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का जो उपयोग है ये भारत द्वारा किया जा सकता है। तो 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सिंधु नदी जल समझौते के बारे में, तो देखिए इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय इस योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 2002 से लेकर 2007 तक था और इस समय जो अध्यक्ष थे ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका जो विकास का लक्ष्य रखा गया था कितना रखा गया था, तो ये 8.1% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्त हुआ था वो 7.7% ही प्राप्त हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारतीय पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय पंचायती राज को जो है ये 73वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1992-93 में हुआ था और ये जो आपका संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि गारो और खासी पहाड़ियाँ ये जो है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो देखिए ये जो गारो और खासी पहाड़ियाँ है ना ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और बात कर लीजिए कहाँ पर स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि नागा पहाड़ियाँ ये जो है कौन से क्षेत्र में है। तो देखिए ये जो नागा पहाड़ियाँ है ना ये आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो उत्तरी पूर्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी जी ने जो है किस अधिवेशन में आवाज उठाई थी। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी जी ने जो है जो आपका 1920 में सितंबर 1920 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना इसमें जो है गांधी जी के द्वारा आवाज उठाया गया था। देखिए 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था, एक आपका सितंबर में हुआ था और एक आपका दिसंबर में हुआ था। और जो दिसंबर वाला हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था। तो सितंबर कोलकाता अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1930 में कौन सा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो देखिए 1930 में जो आंदोलन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डेविस कप 2021 ये जो है किसने जीता था। तो देखिए 2021 का जो डेविस कप है ना ये आपका रूस टेनिस फेडरेशन ने जीता था। तो रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विश्व जूनियर हॉकी ये जो है किसने जीती थी, यानी जो अंडर 19 हॉकी 2021 का खिताब वर्ल्ड कप ये जो है किसने जीता था। तो देखिए अंडर 19 हॉकी विश्व कप जो है ये अर्जेंटीना देश ने जीता था। तो अर्जेंटीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2019 के वन सर्वेक्षण में किन 2 राज्यों में जो है वन का प्रतिशत कम नहीं हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अरुणाचल और मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा और असम दिया हुआ था। तो देखिए 2019 के वन सर्वेक्षण में जो है ये त्रिपुरा और असम राज्य के वन का प्रतिशत जो है ये कम नहीं हुआ था। तो त्रिपुरा और असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत ने अपनी सेना द्वितीय विश्व युद्ध से वापस क्यों बुलाई थी। तो देखिए द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था ये आपका 1939 से हुआ था और इसके ऑप्शन ही मुझे नहीं मिले हैं। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है इसका आंसर टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास ये जो है किसने किया था। तो ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। तो एम विश्वेश्वरैया आपका करेक्ट आंसर होगा। तोकाने तूफान की गति कितनी थी ये पूछा गया था। तो देखिए तोकते तूफान की जो स्पीड था ना वो 150 से 175 किलोमीटर पर आवर था। तो 150 से 175 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानव आँख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह किस क्रम में आगे जाता है। तो इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। जिन भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 338 ये जो है किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है विशेष अधिकार की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो SC ST आरक्षण जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए जो बच्चों के द्वारा मुझे क्वेश्चन भेजे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि मध्य प्रदेश ने 2021 में कितने ताप विद्युत के लिए जो है कितना रुपया बजट आवंटित किया है। तो ये क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से मुझे नहीं मिला है। तो जिन भी बच्चों को अगर पता है वो बता सकते हैं।
इसके अलावा कुछ साइंस के न्यूमेरिकल के प्रश्न आप देख लीजिए जहां से प्रश्न पूछे गए थे। एक तो आपका 1986 में सीओपीडी अधिनियम के तहत आपदा पर कितनी रकम खर्च की जा सकती, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल था कि फोकल आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 18.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और इसमें जो आपका हाइट ऑफ इमेज जो है वो पूछा गया था और ये जो आपका कनकेव मिरर का पूछा गया था। उसके बाद एक आपका केमिस्ट्री से था कि 3 मेटल XYZ दिया हुआ है। X रिएक्शन करता है जेड सल्फेट के साथ, Y रिएक्ट करता है X, तीनों की अभिक्रियाशील को बढ़ते क्रम में बताना था। तो ये ऑप्शन जो है स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। उसके बाद आपके एक मैथ्स के प्रश्न मुझे मिले, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से ये प्रश्न पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो आज मुझे मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।